जय हिंद दोस्तों। मझवा विकास खंड के आदर्श नगर पंचायत कछवा के गांधी विद्यालय मैदान पर गौतम स्पोर्टिंग क्लब द्वारा क्रिकेट कराया जा रहा था। जो क्रिकेट का आज फाइनल देखा गया और फाइनल में एनसीसी चौरी और बरैनी की टीमें खेली, जिसमें बरैनी की टीम 5 रन से जीत हासिल की। और साथ ही साथ बता दें कि आई इस खेल में मुख्य अतिथि के रूप में चेत नारायण सिंह उर्फ लाल सिंह आज यहां शामिल हैं, जो कि काफ़ी युवाओं के हृदय में राज करते हैं। कई वर्षों पूर्व जो है यहाँ हमें लग रहा कितने पंचवर्षीय पहले भाई साहब यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं, युवाओं के दिल में जितनी ताजी, जितना जो है उमंग और जितना जो है उत्साह देखा जा रहा था 2012 में, वही उत्साह, वही उमंग और वही ताजगी आज भी देखी जाती है। मेरे साथ में चेत नारायण सिंह उर्फ लाल सिंह जी हैं। मैं बात करूंगा कि क्षेत्र में आज कई दिनों बाद आपको देखा जा रहा है, संदेश क्या? थोड़ा ठंड और थोड़ी व्यस्तता की वजह से, और अगर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि मझवा विधानसभा काफ़ी बड़ा है, 3 प्रखंडों में बटा हुआ है। सिटी ब्लॉक है, पहाड़ी ब्लॉक है और मझवा ब्लॉक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। अभी मैं परसों सिटी ब्लॉक में था, उसके 2-3 दिन पहले मैं पहाड़ी ब्लॉक में भी था। तो निरंतर मैं अपने क्षेत्र में बना रहता हूं। और रही बात प्रेम की या उमंग की, तो मझवा मेरा घर है। हर एक घर में मेरा अपना पारिवारिक रिश्ता है, हर व्यक्ति से। जो मुझसे जुड़ा हुआ है मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, जो मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है उसको मैं जोड़ने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरा एकमात्र एक लक्ष्य है, न मुझे विधायक बनने का कोई शौक़ है, न मुझे सांसद बनने का कोई शौक़ है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य है कि मझवा को एक दिशा देने वाला नेतृत्व प्रदान किया जाए। हमारा जो युवा है वो किसी भी प्रकार से भटकाव में ना आवे, किसी के बहकावे में ना आवे। वो एकल दिशा पर चले और सत्संग के मार्ग पर चले, वो किसी प्रकार से भटके ना। बस मेरा यही एक प्रयास रहता है। जैसा कि आप स्पष्ट जो है अपनी बातों को रखा और कहा कि मुझे ना ही विधायक बनना है और ना ही सांसद बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव को लेकर चैतन्य स्वयं अपने आप को किए हैं और युवाओं को भी चैतन्य करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब आप विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, मेयर नहीं बनेंगे, सभासद नहीं बनेंगे, प्रधान नहीं बनेंगे, तो वाकई में नेतृत्व किस प्रकार से, ये तो सवाल बनता है। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं मझवा विधानसभा से अपने पूरे दल बल के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ मैं चुनाव लड़ा। लेकिन उस समय मैं जीत दर्ज नहीं कर पाया। 2012 के बाद 2017 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ और अलायंस पार्टी ने दबाव बना करके किसी और को प्रत्याशी यहाँ से घोषित करा दिया। तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई यहाँ से अगर विधायक हो गया है तो मेरा विधानसभा छूट गया। विधानसभा मेरे दिल में है और विधानसभा वासियों के दिल में मैं हूँ। फिर 2022 में फिर चुनाव आया, पार्टी ने फिर अलायंस किया और अलायंस के किसी दूसरे दल के व्यक्ति को यहाँ टिकट मिला, वो चुनाव लड़ा, विधायक हुआ। तो ऐसा नहीं है, दोनों बार से भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टिव से विधायक हैं यहाँ पर। लेकिन मेरा जो प्यार है वो यहाँ के लोगों से है, विधायक सांसद बनने से नहीं है। मुझे कोई बहुत शौक़ नहीं है। नहीं बनने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी मुझे विधायक बनाएगी तभी मैं यहाँ घूमूंगा। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, मेरा कहने का ये भावना है कि लोगों से जो जुड़ाव है मेरा वो दिली है। और जहाँ दिली रिश्ता होता है वहाँ कोई पद या कोई वो मायने नहीं रखता है। जहाँ दिल है वहाँ पर सब है, और जहाँ दिमाग है वहाँ कुछ नहीं है। जहां दिल है वहां सब कुछ है। जैसा कि मैं बता दूं, चुनाव जरूरत नहीं है और ना ही किसी पद की लालसा है। मैं सेवा के भाव से तब भी था और आज भी मैं सेवा के भाव से हूं। अब मैं आता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी 22 तारीख को अपने गर्भगृह अयोध्या में विराजमान होंगे और वहां पर तमाम जो है कुछ
टिप्पणियां शुरू हैं शंकराचार्य द्वारा। हमारे जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, आज वो कह रहे हैं मंदिर अधूरा और कैसा प्राण प्रतिष्ठा। इस पे क्या कहेंगे चेतनारायण जी? देखिए, शंकराचार्य जी परम पूज्य हैं और मुझसे कई मायने में बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके विद्वता पर या उनके उस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। भगवान राम आस्था का विषय हैं। राम कहने से हमारे हृदय को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है और एक अनोखा ताकत मिलता है। राम हर जगह है, हवा में है, ज़मीन में है, चैतन्य में है, हर घर में, हर व्यक्ति के हर दिमाग में है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि हवा आओ और मेरे गाड़ी में भर जाओ। उसके लिए आपको एक निश्चित स्थान पे जाना पड़ेगा ना अपना पंचर बनवाने के लिए। तो राम हमारे हृदय में है, हर जगह है, लेकिन सर झुकाने के लिए हमको तो कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो आज अगर हमको वो मौका मिला है और 22 तारीख को तिथि मुकर्रर की गई है तो कोई कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। हमको अपने आस्था के केंद्र बिंदु में सर जाके झुकाना चाहिए और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन आया है। हमारे बाप दादा परदादा कितने लोगों ने इस चीज़ के लिए संघर्ष किया है। आप ये देखिए कि कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके जीवन काल में, आपके पुरुषार्थ में और आपके नेतृत्व में, आप लोग के सारे उसमें संचालन में ये काम हो रहा है। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे विश्व में हिंदू समाज के लोग जहाँ जहाँ भी हैं उनका ये कार्य है, एक बहुत पुनीत कार्य है। आज हर घर में भगवान राम का गूंज डंका बज रहा है। किसी प्रकार से इसको कोई भी चुनाव से जोड़ के न देखे। ये एक धर्म और आस्था का विषय है। इस आस्था पर किसी प्रकार का कोई चोट नहीं होना चाहिए और अगर 22 तारीख को भगवान को वहाँ विराजा जा रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। तमाम बातों पर चर्चा करते करते अब मैं एंड की तरफ आ चुका हूं और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्जापुर। जय हिंद दोस्तों।